सो वेलकम बैक एवरीवन टू अनदर वीकली ट्रेड रिव्यू वीडियो। इस वीडियो में तुम लोगों को दिखाने वाला हूँ कि मैं इस वीक गोल्ड के चार्ट में कहाँ पे ट्रेड लिया था, मैंने क्या क्या मिस्टेक की और मैं क्या क्या इंप्रूव कर सकता था। वो सब कुछ मैं तुम लोगों के साथ एकदम डिटेल में शेयर करने वाला हूँ। तो जरूर से वीडियो को एंड तक पूरा देखना और ज़्यादा इमोशनल करके स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये रहा अपना गोल्ड का चार्ट और मैं बस गोल्ड में ट्रेड लेता हूँ और मैं खाली इन्वर्ट सेटअप फॉलो करता हूँ। मैं खाली इन्वर्ट सेटअप फॉलो करता हूँ और मैं कोई भी सेटअप यूज नहीं करता, खाली इन्वर्ट सेटअप भी बिल्कुल सिंपल है। देखो ये जो जोन है, मार्केट इस जोन में एक बार आया, फिर ऊपर गया, फिर आया, फिर ऊपर गया। तो देखो जब मार्केट यहाँ से एक बार नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आने का तरह बता रहा था, तो सभी लोगों को क्या लगेगा कि ये जो जोन था, मार्केट इस जोन से एक बार नीचे आया, फिर से यहाँ पे गया तो फिर से नीचे आना चाहिए। वही हुआ, फिर से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो सब लोग यहाँ पे क्या करेगा, सेल करेगा और सभी लोग आएगा कि ये जोन बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ से मार्केट नीचे जाने वाला है। तो मैं देख के समझ रहा कि मार्केट सभी को इन्वाइट कर रहा है और मैं यहाँ पे एक बाई स्टॉप लगा था यहाँ के आसपास और एसएल था यहाँ पे और मेरा टारगेट था 1:2 का। 1:2 हो रहा है मेरा यहाँ के आसपास, 1:2 मेरा यहाँ पे आसपास हो रहा है। लेकिन मैं इसको बुक किया था यहाँ पे क्योंकि देखो ये जो जोन था, मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता था, इसलिए मैंने यहाँ पे 1:8 यहाँ पे दिखा रहा है। 1:8 नहीं 1:9 कितना था, तो ठीक है चलो कोई बात नहीं, मैंने इसको यहाँ पे बुक किया 1:8 पे। उसके बाद नेक्स्ट जो सेटअप था वो था यहाँ पे, देखो सिंपल सेम एकदम। ये जो जोन है मार्केट, इस जोन में एक बार आया, फिर यहाँ पे वीकनेस शो कर रहा था, फिर एक बार इस जोन को ब्रेक किया, ब्रेक करके जो लोग यहाँ पे घुसा था उन लोगों को लिखा था, ये शायद मॉर्निंग का टाइम था इसलिए मैं यहाँ पे घुसा नहीं, तो मैं भी घुसता और मेरा ऐसे हो जाता। तो यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पे बहुत लोग घुसा, यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हुआ, फिर मार्केट नीचे आया, फिर देखो सेम सेटअप फॉलो कर रहा है मार्केट, ऊपर गया, फिर सभी को इन्वाइट कर रहा है, फिर ऊपर गया, फिर इन्वाइट किया। तो मैं समझ आया कि मार्केट को ऊपर जाना है और मैं यहाँ के आसपास एक बाई स्टॉप लगाया था और मेरा एसएल था यहाँ का आसपास का एसएल था और टारगेट था 1:2 का। 1:2 हो रहा है यहाँ पे, ये था मेरा सेकंड ट्रेड। अब ये जो ट्रेड था, ये ट्रेड के साथ मेरा और एक ट्रेड चल रहा था जो कि होगा यहाँ पे। देखो मार्केट सेम सेटअप फॉलो कर रहा है, ये जो जोन है मार्केट, इस जोन में मार्केट एक बार आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो मेरे को ये देख के फिर से समझ आया कि मार्केट को ऊपर जाना है। तो मैं सिंपल यहाँ पे एक बाई स्टॉप लगाया था और मेरा एसएल था यहाँ के आसपास और टारगेट था 1:2 का। तो मेरा एक साथ यहाँ पे दो ट्रेड चल रहा था और जैसे मेरा ये वाला एंट्री ट्रिगर हुआ वैसे ही मैं इसके टारगेट को भी एक्सटेंड करके यहाँ पे कर दिया था और इसका एसएल में कर दिया था कॉस्ट टू कॉस्ट में, ताकि इसमें मेरा लॉस ना हो, क्योंकि इसमें मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट भी चल रहा था। 1:1 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा था, 1:1 से ज़्यादा ही हो गया और इससे मेरा एंट्री ट्रिगर हो गया। उसके बाद देखो मार्केट क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब किया और नीचे आ गया। तो यहाँ पे मेरा एसएल गया और यहाँ पे मैं ब्रेक इवन में निकल गया। तो हाँ ऐसा भी होता है, तुम सब कुछ फॉलो कर रहे हो फिर भी तुम्हारा लॉस हो सकता है, क्योंकि आफ्टर ऑल ये पार्ट ऑफ द गेम है, तो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर देखो नेक्स्ट जो यहाँ पे सेटअप बना, तो यहाँ पे फिर से मार्केट, ये जो जोन है मार्केट, इस जोन में एक बार नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो सभी को इन्वाइट किया, फिर ऊपर गया। ये देख के मेरे को फिर से समझ आएगा कि मार्केट को ऊपर जाना है। तो मैं यहाँ पे फिर से एक बाई स्टॉप लगाया था यहाँ के आसपास और मेरा एसएल था इस स्विंग के नीचे और टारगेट था 1:2 का। 1:2 हो रहा है मेरा यहाँ पे। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, इस दिन एफओएमसी था और मेरे को इस दिन बहुत डर लग रहा था क्योंकि पता था कि मार्केट बहुत ज़्यादा वार्डर होने वाला है। तो जब मार्केट एफओएमसी के 1 या 2 घंटे पहले, ठीक ठाक याद नहीं मेरे को, 1 या 2 घंटे पहले ऐसा ही होगा, जब मार्केट ये ब्रेकआउट दिया था और इतना अच्छा एक ग्रीन कैंडल बना था, तो सच में मेरे को बहुत डर लग रहा था और मैंने इसको यहाँ पे बुक कर लिया, यहाँ के आसपास बुक कर लिया था। 1:5 के आसपास बुक किया था मैं इसको। तो बोल सकते हो कि यहाँ पे मैंने रूल ब्रेक किया, लेकिन ठीक है यार, तो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था मार्केट, इसलिए मेरा स्किप हो सकता था। और अगर सच में अगर मैं इसको बुक नहीं करता तो हो सकता है कि मेरा ऐसा सही में स्किप हो जाता और मेरा बहुत तगड़ा लॉस हो जाता। तो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पे सेम, यहाँ पे देखो ये जो सेटअप है, मार्केट नीचे आया, फिर वो लिक्विडिटी ग्रैब करके नीचे आया, फिर ऊपर गया, यहाँ भी बिल्कुल सेम बना था। देखो मार्केट यहाँ ये जो जोन है, इस जोन में एक बार नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आने की तरह बताया, फिर ब्रेकआउट दिया, लिक्विडिटी ग्रैब किया, फिर नीचे आया, फिर देखो सेम कर रहा है मार्केट। यहाँ पे मार्केट एक बार नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे देखो एक ट्रेड लाइन हो रहा था। देखो यहाँ पे एक ट्रेड लाइन हो रहा है, मार्केट यहाँ पे ट्रेड लाइन को भी ब्रेक कर दिया। तो देख के सभी लोग यहाँ पे सेल करेगा और देखा कि यहाँ पे बाइंग का वॉल्यूम भी बहुत स्ट्रांग है। तो मार्केट जैसे ये जोन को ब्रेक किया था, तो मैंने यहाँ पे एक बाई स्टॉप लगाया था यहाँ के आसपास, एक बाई स्टॉप लगाया था और मेरा एसएल था यहाँ के आसपास और 1:2 का। मैं 1:2 से ज़्यादा नहीं लेता हूँ, 1:2 ही लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरा 1:2 का टारगेट था और एसएल यहाँ पे था। अब यहाँ पे एक चीज़ तुमको नोटिस करने वाला चीज़ है, देखो मार्केट जैसे ब्रेक किया, ब्रेक करके फिर से सेम में जो सेटअप में ट्रेड लेता हूँ, इन्वर्ट सेटअप, बिल्कुल सेम सेटअप बना रहा है। देखो इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, ठीक है ना, तुमको समझ आएगा। देखो यहाँ पे मार्केट एक बार नीचे आया,
फिर ऊपर गया, फिर नीचे आने की तरह बता रहा था। तो मैं सिंपल ये देख के समझ गया कि मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाला है। तो मैं ये जो ट्रेड था, इस ट्रेड को $15 के लॉस में शायद बुक किया था, 15 या 16 ऐसा ही कुछ होगा, ज़्यादा नहीं होगा। यहाँ का असल बुक किया था और उसके बाद मैं यहाँ के आसपास एक सेलिंग ट्रेड प्लान किया था और मेरा एसएल था यहाँ के आसपास और इसका टारगेट था 1/2 का, 1/2 हो रहा है यहाँ पे। तो ये वाला ट्रेड में प्लान किया था और इससे मेरा वो टारगेट मिल गया और यही था मेरा इस वीक का ट्रेड। टोटल 1 2 3 4 और ये वाला कैंसिल कर लो और 5, ये 5 ट्रेड में लिया था। और ये जो 5 ट्रेड था इसमें मैं क्या कोई मिस्टेक किया था, क्या कुछ इम्प्रूव कर सकता था? ऑब्वियसली कुछ मिस्टेक किया होगा। यहाँ पे एक मिस्टेक किया जो कि 1:2 से पहले ही बुक कर लिया, लेकिन ठीक है ये वाला प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि एफएमसी था और बहुत बड़ा लॉस हो सकता था न्यूज़ का टाइम था, इसलिए मैं न्यूज़ से पहले इतना अच्छा प्रॉफिट चला था इसलिए बुक कर लिया। ठीक है ये वाला कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक जो मैंने बहुत बड़ा मिस्टेक किया वो था यहाँ पे। अब बहुत लोग सोचेंगे कि टारगेट तो हिट हो गया तो फिर मिस्टेक क्या किया? मिस्टेक देखो, मैं जो एंट्री सिर्फ फॉलो करता हूँ वो है मार्केट। सोचो कि ये जो जोन है मार्केट, ये जोन को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर जैसे नीचे आता है मेरे को समझ आता है कि मार्केट को नीचे जाना है, मार्केट को ऊपर नहीं जाना। फिर एक ग्रीन कैंडल बनता है, उसके बाद ही मैं एंट्री करता हूँ, नहीं तो मैं एंट्री नहीं करता। लेकिन एक और देखो डिलीट करता हूँ, फिर से करता हूँ। देखो मार्केट देखो ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर एक ग्रीन कैंडल बनने के बाद मैं एंट्री करता हूँ नीचे की साइड। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या ये चीज़ फॉलो हुआ? यहाँ पे ये चीज़ फॉलो हुआ। देखो मार्केट ब्रेक, यहाँ पे तुमको समझ नहीं आया, रुको मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखो मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो फिर देखो ये देख के समझ आएगा कि मार्केट को नीचे जाना है। लेकिन यहाँ पे एक पुल बैक नहीं आता, तो बहुत ज़्यादा चांस होता है, अगर पुल बैक नहीं आता है तो बहुत ज़्यादा चांस होता है कि ये ब्रेकआउट फेल हो जाए। तो मैंने हाँ यहाँ पे एक मिस्टेक किया था। मार्केट फिर भी नीचे गया है, ठीक है, कोई मेरा लक था ऑब्वियसली, मार्केट नीचे गया है। लेकिन अगर मेरे को ये याद होता, मतलब जब मैं एंट्री कर रहा था उस टाइम मैं बाहर था, घर पे नहीं था, तो अगर मुझे इस टाइम ये चीज़ रियलाइज़ होता कि हाँ यहाँ पे मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि मैं ये ट्रेड नहीं लेता और मैं इसको लॉस में बुक करता। ये जो ट्रेड था बाइंग था, इसमें मैं लॉस बुक करता, हो सकता था। तो हाँ यहाँ पे एक मिस्टेक मैंने किया है और ट्राई करूँगा कि फ्यूचर में ये मिस्टेक मेरे से ना हो। तो यही था इस वीक का ट्रेड। कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट करके बताना और ज़रूर से एक लाइक तो कर ही देना। अगर अभी तक वीडियो को देख रहे हो इसका मतलब तुमको वीडियो ज़रूर से अच्छा लगा होगा, तो एक लाइक तो कर ही देना क्योंकि इसमें तुम्हारा कुछ नहीं आता है। एक लाइक कर देना और अगर तुमको ऐसे ही वीडियोस और भी चाहिए फ्यूचर में तो ज़रूर से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और वीडियो में तुमको क्या सीखने को मिला, या फिर तुम अगर कुछ अपनी तरफ से कुछ ऐड करना चाहते हो कि अगर तुम ये करते तो फिर और भी ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता था, तो वो ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताना। और जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस के साथ। तो चलो तब तक के लिए बाय।